हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं विभक्ति को पहचानने की ट्रिक के बारे में। मात्र 2 ट्रिक से आप पूरी विभक्ति पहचानने लगेंगे। जो हमारी यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में विभक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप निश्चित ही कवर करने वाले हैं। आपके लिए एक वचन के लिए ट्रिक क्या है? नितस्य अइ नेते आ। तो यहाँ पर ये आय लिखा है, आय के लिए आपको याद रखना है, जहाँ पर आपको 2 मात्राएं दिख जाएंगी वो वहाँ पर एक वचन। यहाँ पर आ लिख रहा है, यहाँ पर आ की मात्रा मिलेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे नितस्य आई नेते आ, नितस्य आई नेते आ। अगर इस तरह का आपको शब्द याद रख लेना है, इसका कोड क्या है? 756 444। ठीक है, 756 444। और साथ में एक शब्द और याद रखेंगे, 3। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नी, जहाँ पर आपको नी मिलेगा वहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगाना है, एक वचन लगाना है। जहाँ पर ताल मिलेगा आपको तो पंचमी विभक्ति लगाना है, एक वचन। स्या लिखेगा आपको मिलेगा तो छठवीं विभक्ति लगानी है, छठवीं षष्ठी विभक्ति लगानी है और एक वचन लगाना है। आई की 2 मात्राएं दिखेंगी तो आपको 4 लगाना है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ने लिखा मिलेगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। ते लिखा मिलेगा आपको, एक वचन चतुर्थी व्यक्ति। और बड़ा की मात्रा लगेगी तो आपको तृतीय एक वचन। एक वचन के लिए ट्रिक ये थी। ठीक है, बहुवचन के लिए ट्रिक क्या है? सुषुमभि और सुषुमभि और आहा। अब इसमें आहा के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक एक लाठी होगी, मात्रा होगी आहा की और बिंदी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सु के लिए विभक्ति है सप्तमी विभक्ति बहुवचन और दूसरे सु के लिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन। याद रखेंगे, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब यहाँ पे माँ मिलेगा, यहाँ पे ठीक है, माँ के नीचे हलंत मिलेगा तो माँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन मिलेगा। याद रखेंगे, भी के लिए तृतीय विभक्ति बहुवचन मिलेगा। और जो बड़ा आ है आहा, यहाँ पे बड़ा की मात्रा और आहा 2 बिंदी रहेंगी तो वहाँ पर क्या रहेगा? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? जो हमारा एस्टेट सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। एस्टेट में, सुपर टेट में अगर बात करें, हर साल अगर सुपर टेट जिस साल आएगा उसमें एक विभक्ति निश्चित आती है। तो गहा पद में विभक्ति पद बताइए। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। आपको यहाँ पे बताया हमने कि गहा, आ के बाद कोई भी मात्रा बिंदु बगल में आता है। तो देखो, गा के बाद ये दिख रहा है आपको आहा वाला 2 बिंदु, तो इसमें कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ये एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है आपका सुपर टेट 2019 में। एक बात और बता दें आपको, कभी भी आपको स्त्रीलिंग मिले, स्त्रीलिंग शब्द मिले, जैसे किम मिले, किम, ठीक है, तो किम का फर्स्ट और सेकंड, किम का कहा और कहा मिलेगा फर्स्ट और सेकंड। ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिलते हैं, याद रखेंगे। लेकिन गौ का ये गा लिखा है, इसका द्वितीय बहुवचन ही होता है इस तरीके का। जैसे हमसे यद का पूछा जाए, यद, यद का अगर बात करेंगे तो फर्स्ट में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में या होता है और द्वितीय विभक्ति में भी या होता है। और जैसे हमसे अगर पूछा जाए रमा, तो रमा का क्या बनता है? रमा का भी यही बनता है। रमा का क्या बनेगा हमारा? रमा। इस तरीके से प्रथमा विभक्ति में बनेगा और इसी तरीके से द्वितीय विभक्ति में बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम और द्वितीय में सेम होता है, लेकिन आपको याद रखना है सेकंड में तो होता ही होता है ये आ के बाद बिंदी। चलिए, पहला क्वेश्चन बना लिया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सुपर टेट 2018 का क्वेश्चन है, एस्टेट 2018। बालिका शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या होगी? अभी आपको बताया जो प्रथमा में होता है वही द्वितीया में होता है। और क्या होता है? आहा, मतलब बड़ा की मात्रा होती है और जो लाठी होती है और उसके साइड में 2 बिंदी होती है। तो देखो, बालिका में कुछ भी मात्रा नहीं है, बालिका में मात्रा है, बिंदी नहीं है। इसमें बिंदी है, बड़ा की मात्रा नहीं है और बालिका में भी नहीं है। तो बालिका दिखा रहा है, बड़ा की मात्रा भी है और विसर्ग भी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बना लिए स्टेट के। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, आत्मनय शब्द में विभक्ति होगी। आत्मनय, ने से क्या मिला हमें? ने दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक है। ने में चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके। इसका जो आंसर है बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जहाँ पर संस्कृत पूछी जाती है। आत्मभि, आत्मभि शब्द में विभक्ति होगी।
तो भी शब्द के लिए आपको पता है, दिखा रहा है भी शब्द के लिए तृतीया विभक्ति है और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का। नाम यहाँ पर माँ लिखा है, ठीक है। नाम शब्द में विभक्ति क्या होगी? नाम शब्द में विभक्ति, तो यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर सुषुम भी, यहाँ पर डैश माँ होता है, तो माँ के लिए कौन सी छठवीं विभक्ति लगाते हैं और बहुवचन लगाते हैं? तो षष्ठी बहुवचन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप विभक्ति पहचान सकते हैं और आप अपना नंबर कंफर्म कर सकते हैं। जहाँ पर संस्कृत पूछा जाता है वहाँ पर ये विभक्ति जरूर पूछी जाती हैं, तो आप इनको कवर कर लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, एक दो बार और देख लीजिएगा जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए।